उज्जैन में चाइना डोर की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन इसके बाद भी बिक्री चोरी छुपे जारी है। एक बार फिर चाइना डोर की चपेट में आने से 2 लोगों के गले कट गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। पुलिस प्रशासन के लाख दावों के बावजूद उज्जैन में जानलेवा चाइना डोर की बिक्री चोरी छुपे जारी है, जिसमें आम राहगीरों की जान जोखिम में है। पिछले साल दर्जनों से अधिक लोगों को घायल करने वाली यह डोर इस बार मकर संक्रांति से पहले ही जख्मी करना शुरू कर चुकी है। अब तक 2 से अधिक लोगों को गंभीर चोटें आई है। ताजा घटना में विपुल महिलवाल जीरो ओवरब्रिज से रीगंज जाते समय चाइना डोर की चपेट में आ गए और उनका गला कट गया। गनीमत रही कि वह सामान्य गति में थे और संभल गए। सीएसपी राहुल देशमुख के अनुसार ऑनलाइन और होम डिलीवरी के जरिए डोर बिक रही है, जिससे पुलिस के लिए उन तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। नागरिक मांग कर रहे हैं कि पुलिस केवल तौबखाना क्षेत्र ही नहीं बल्कि गोपनीय तरीके से पूरे शहर में सघन कार्रवाई करे, ताकि इस जानलेवा डोर पर जल्द से जल्द नकल कसी जा सके। कल मैं 0 पॉइंट ब्रिज से कोयला फाटक की तरफ जा रहा था, लगभग 5:30-5 बजे के आसपास की बात है। तो अचानक से मेरी गाड़ी के सामने एकदम से चाइना की डोर आई और मेरा मतलब गंभीर रूप से थोड़ा सा गला कट गया। उसके बाद मुझे चक्कर वगैरह सब कुछ आए। वहाँ के जो 2-3 लोग थे वो फिर मुझे पाटीदार हॉस्पिटल लेकर गए। फिर वहाँ पे मेरी ड्रेसिंग वगैरह, स्टिच वगैरह का सब कुछ काम हुआ। तो मेरी अब सबसे यही वो है कि मतलब उड़ाने वाले जो हैं, जो चाइना डोर से पतंग उड़ाते हैं, वो थोड़ा बंद कर दे। और सबसे बड़ी कार्रवाई तो बेचने वालों पे होना चाहिए, क्योंकि डोर बिचेगी नहीं तो उड़ाएगा कैसे आदमी। एक युवती की जान भी बस उसी वही चीज को ध्यान में रख के उसके बाद भी पुल पे जालियां नहीं लगाई गई। तो मेरा यही किसी से सबसे मांग है कि पुल पे जालियां लगा जाए, क्योंकि सेंटिंग वायर वहां पर बने हुए हैं। उसके बावजूद भी मेरे साथ ये कल हुआ, ये शाम को। क्या शिकायत लेके आए? एसपी साहब से मेरा यही निवेदन है, यही गुजारिश है उनसे कि मतलब यही सारे पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हुए हैं, यहाँ पर अभी दूंगा, मैं सर को बताऊंगा वो सारी चीज़ें कि मतलब आज मेरे साथ ये चीज़ हुई, कल से किसी और के साथ हो सकती है। तो उस चीज़ का भरपूर मात्रा की उससे ध्यान रखा जाए। और सर्चिंग अभियान चलाती क्या कर सकते हैं, अब लोगों का क्या कहना है। पुलिस भी अपना काम कर ही रही है समय पे। कड़ी कार्रवाई बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल ही करना चाहिए। ड्रोन्स वगैरह से सब कुछ चेकिंग वगैरह, गाड़ियां रोक के चेक करो। आजकल तो डोरों की होम डिलीवरी तक होती है, ऐसा सुना है मैंने। तो उस चीज पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और मेरा सबसे महत्वपूर्ण निवेदन ये है, लोग तो मानते हैं नहीं, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके लाएंगे, उड़ाएंगे ही सही वो तो। पर जो पुल है अपना, उस पे जालियां लगाई जाए, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। तो ताकि क्या है, कैसे ना कैसे करके आए ही नहीं डोर उसमें। मेरा नाम विपुल महिवाल है। आगामी त्योहारों को देखते हुए जितनी भी पतंग की शॉप्स हैं जहां पर चाइना डोर बिकती है, उन सभी दुकानों में लगातार महाकाल थाने के द्वारा अलग अलग टीमों के द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। जन सामान्य को भी समझाइश दी जा रही है कि चाइना डोर का यूज करने के कितने ज्यादा खतरे हैं, और अगर ऐसा कोई भी सब्सटेंस है, ऐसा कोई भी चाइना डोर किसी दुकान से प्राप्त होता है तो उस पर लगातार कार्रवाई करेंगे। सर, कई एक युवती की चाइना डोर के कारण जान जा चुकी है, और उसके बावजूद भी अगर कोई पकड़ाता है तो क्या उन पर रासुका जैसी कार्रवाई की जाएगी? ये पूर्णतः डिपेंड करेगा कि जो भी अपराधी पकड़ा रहे हैं उनमें किस क्वांटिटी को अमाउंट प्राप्त होगा, कितनी क्वांटिटी उनके पास चाइनीज मांझा मिलेगा, इस पे डिपेंड करेगा। पर डेफिनेटली हम अच्छी कार्रवाई इस पे करेंगे। अभी कुछ ये जानकारी मिली है कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे चाइना डोर सप्लाई हो रही है, और जितना भी ऑफलाइन शॉप्स हैं, ऑफलाइन स्टोर्स हैं, वहाँ तो लगातार हमारी टीमों के द्वारा सर्च करके इसको रोका गया है। उज्जैन से सचिन सिन्हा की रिपोर्ट।